इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य अष्टाविंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य कार्शिरसि समुद्रस्य इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के छठे अध्याय के 28वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के कार्शिरसि समुद्रस्य ये प्रारंभिक पद हैं। ओम कार्शिरसि समुद्रस्य त्वाक्षित्या उन्नयामि समापो अद्भिरग्मत समोषधिभिरोषधि। इस मंत्र के ऋषि हैं कार्शिरसि मेधातिथि ऋषि प्रजा देवता। निश्चिदार से अनुष्टुप छंद गांधार स्वर। अथाध्यापको जनः प्रतिजनं किं किमुपदिशे दित्युच्यते। अब अध्यापक जन प्रत्येक जन को क्या क्या उपदेश करे, यह अगले मंत्र में कहा है। पदार्थ, हे वैश्यजन, तू काशी हल जोतने योग्य असी है। तुझे समुद्र से अंतरिक्ष के अक्षित्य परिपूर्ण होने के लिए सम उत्नयामि अच्छे प्रकार उत्कर्ष देता हूँ। तुम सब लोग अदभे यज्ञ शोधित जलों से आपा जल और औषधियों को सम अगमत प्राप्त हो। भावार्थ, क्षेत्र आदि स्थानों में अनेक औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। औषधियों से अग्निहोत्र आदि यज्ञों से शुद्ध हुए जो जल के परमाणु ऊंचे होते हैं, उनसे आकाश भरा रहता है। इस कारण विद्वान लोग निर्बुद्धि जनों को खेती बाड़ी ही के कामों में रखते हैं, क्योंकि वे विद्या का अभ्यास करने को समर्थ ही नहीं होते हैं। अब देखो, इसमें विशेष रूप से इस मंत्र में बताया है कि हमारे जो खेत हैं, क्षेत्र हैं, इसमें अनेक प्रकार के अन्न उपजते हैं, फल उपजते हैं, फूल उपजते हैं, औषधियाँ उपजती हैं। और इन अन्न फल फूल औषधियों से हम लोग यज्ञ करते हैं। क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। और यज्ञ से जो भी पदार्थ यज्ञ में डाला जाता है, वो अग्निदेव उसे सूक्ष्म करके वायु में दे देते हैं, और वायु के माध्यम से वो जहाँ मेघमंडल होता है वहाँ तक जाता है, और इससे जो वर्षा का जल होता है वो शुद्ध होता है। और वह शुद्ध जल फिर जब बरसता है तो जिन औषधि वनस्पतियों पर, जिस अन्न आदि पर बरसता है, वह अन्न औषधि आदि शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। तो कहते हैं जल के परमाणु ऊंचा होकर के कहाँ गया? मेघमंडल में, जिसके माध्यम से पूरे आकाश भरे रहते हैं। और फिर वर्षा होती है, और वर्षा से वही अनौषधि वनस्पति विशेष प्रकार से शुद्ध और पवित्र जल को पाकर पवित्र और शुद्ध अन्न जल फल उत्पन्न होते हैं। कहते हैं कि विद्वान का क्या काम है? तो कहते हैं विद्वान का काम है कि सभी तो विद्या प्राप्त नहीं कर सकते, तो जो जिस योग्य है उसको उस काम में लगाए। जो खेती बाड़ी करने के योग्य व्यक्ति है उन्हें खेती बाड़ी में लगाए। जो जिस काम में लग सकता है उसको उसमें लगाए, क्योंकि सभी तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, सभी विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो जिस योग्य हो उसको उस काम में लगा के अपने परिवार का, अपने जीवन का, अपने समाज का, अपने देश का उत्थान करें। देश का उत्थान तो
जितने भी कार्य हैं सबके माध्यम से होता है। देखो, केवल बड़ा अफसर बन गया और अफसर बन के किसी कमरे में बंद हो गया, अब वो अन्न कहाँ से खाएगा? प्रधानमंत्री खेत में जाके हल चला के और अन्न उपजाने लगेंगे तो प्रधानमंत्री वाला काम कौन करेगा? सबका अपना अपना है ना, कि जो जिस काम को करने की योग्यता रखता है उसे वह काम करना चाहिए, और जो समझदार है, जो विद्वान है, उन्हें उसको वैसे वैसे लोगों को वैसे वैसे कामों में लगा के रखना चाहिए, और तभी ठीक से अन्न उपजेगा, ठीक से व्यापार होगा, और भी जो काम है देश की रक्षा भी उसी प्रकार होगी। जैसे अभी हमारे देश का युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से, तो हमारे जितने सैनिक हैं अभी कहाँ हैं? सभी बॉर्डर पर हैं, और कैसे दुश्मन के सेना को परास्त किया जाए, दुश्मन देश को कैसे परास्त किया जाए, इस प्रकार के भाव सारे रखते हैं। और सैनिक यदि मान लो अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह न करे और चला जाए खेती करने, तो होगा क्या जी? सैनिक अपने कर्म का निर्वाह छोड़ के चला जाए खेती करने, तो होगा क्या? देश की रक्षा। तो देश की रक्षा करने की क्षमता जिनमें है, वो देश की, देखो कुत्ता आया, देश की रक्षा करने का भाव जो रखता है उसको देश की रक्षा करना परम कर्तव्य उसका अपना है। ऐसे ही जो वैश्य है, जो खेती बाड़ी करता है, व्यापार करता है, उसका परम कर्तव्य है कि नियम पूर्वक खेती बाड़ी करे, अपनी दुकानदारी करे, जिसके माध्यम से अन्न, जल, धन, अन्न, औषधि, वनस्पति आदि उत्पन्न किए जा सकते हैं। और जो क्षत्रिय है वो देश की रक्षा करे, जो ब्राह्मण है वो विद्या का प्रचार करे, सबकी व्यवस्था ठीक से रखे। सभी कार्य विद्वानों के ऊपर ही है। यही कहा है इसमें कि विद्वानों का कर्तव्य है कि जो लोग जिस योग्य है उसे उस काम में लगाए, क्योंकि जो निर्बुद्धि है, जिसे बुद्धि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि आप किसी बुद्धि वाला काम करने के लिए दोगे तो वो काम होगा ही नहीं। हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो बुद्धि विवेक वाले व्यक्ति ही बुद्धि विवेक वाला काम कर सकता है, और जो वो काम नहीं कर सकता है उसके लिए काम खोजो। जैसे हल चलाने में भी थोड़ी सी बुद्धि लगती है। यदि मान लो ठीक से हल न चलाना जाने तो फिर हल भी ठीक से नहीं चला सकता है, कुदाली भी नहीं चला सकता, पैर ही काट लेगा। तो जो जितना बुद्धि जिसके पास है, जिस काम को कर सकता है, उसको उस काम में लगाए, क्योंकि विद्या प्राप्त करने का काम निर्बुद्धि लोग नहीं कर सकते। तो सब व्यक्ति अपने अपने काम में लगे, अच्छा ढंग से, बढ़िया ढंग से काम करे, अपनी भी उन्नति करे, देश, राष्ट्र, समाज की भी उन्नति करे। तो आज के इस वेद मंत्र में हम सब ने यही सीखा कि जिसकी जो योग्यता है उसको अपने योग्यता के अनुसार काम करना चाहिए, अपने काम में रत रहना चाहिए, लगन से काम करना चाहिए। और विद्वानों का कर्तव्य है कि सबको जो जिस योग्य है उसको उस काम में लगाए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।